6 साल पहले जिनका तलाक होता है, 6 साल बाद ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि आपको कहानी का शीर्ष टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। वीडियो को सपोर्ट करिएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर की सच्ची घटना है। एक योगेश नाम का आदमी होता है और उसका मतलब कि विवाह हो चुका होता है और कुछ पारिवारिक अनबन के कारण कुछ आपस में उन लोगों में मतलब कि तालमेल नहीं हो पाता है सही से, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद उन दोनों में तलाक हो जाता है और तलाक को हुए 6 साल बीत जाते हैं। तब अचानक ऐसा क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से फिर से मिलते हैं। तो एक दिन योगेश कानपुर जा रहा होता है ट्रेन में, और वो देखिए भगवान का संजोग देखिए या जो भी बोलिए कि उसी ट्रेन से उनकी जो मिसेज होती हैं वो भी जा रही होती हैं। जिस ट्रेन से योगेश जा रहा होता है उसी ट्रेन से वो भी जा रही होती हैं। तो उसी ट्रेन में उनकी पत्नी जो होती हैं योगेश की, रागिनी, वो भी सफ़र कर रही होती हैं। ऊपर की सीट पे योगेश रहते हैं और नीचे की सीट पे उनकी पत्नी। वो सोए रहते हैं। अचानक ट्रेन रुकती है तो उनकी आँख खुल जाती है, और जब उनकी आँख खुलती है तो उन्होंने क्या देखा कि नीचे सामने वाली सीट पे उनकी पत्नी बैठी होती हैं, जिससे कि उनका तलाक 6 साल पहले हो चुका होता है। और जब वो मतलब कि उनको देखते हैं तो उनको एकटक देखते ही रह जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने देखा कि उनकी हालत कैसी हो चुकी है, एकदम सूखी हुई। जब मतलब कि जब उनका तलाक हुआ था तब वो अच्छी खासी थी। ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो इतनी सूख चुकी हैं। योगेश उनको एकटक देखते ही रहते हैं। और तब रागिनी भी उन्हें, जब अचानक रागिनी की निगाह उनके ऊपर पड़ती है तो रागिनी जब उनको देखती हैं योगेश को, तो वो उनको देख करके अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती हैं, अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लेती हैं। तो योगेश को लगता है कि मतलब कि जब ये तलाक हुआ था तब तो अच्छी खासी थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि इतना सूख गई हैं। फिर इसी मतलब अपने मन में सोचते हुए उन्होंने कुछ देर तक सोच विचार किया। उनके मन में, योगेश के मन में चली कुछ देर तक ये सारी बातें। और फिर कुछ देर के बाद योगेश ट्रेन की ऊपर वाली सीट से नीचे उतरते हैं और मतलब कि जो वो बाजू वाले उनके भैया होते हैं उनसे सीट एक्सचेंज करके और उनकी बाजू वाली सीट पे वो बैठ जाते हैं। और फिर जब वहाँ पे वो बैठते हैं तो वो रागिनी से बात करना शुरू करते हैं। रागिनी को मतलब उन्होंने देखा कि वो एक सस्ती सी साड़ी पहनी हुई और उस ट्रेन पे बैठी रहती हैं, तो उनसे वो बात करना चाहते हैं। तो बात की पहल उन्होंने शुरू की। वो पूछते हैं कि मतलब यहाँ कहाँ और कैसी हो गई हो। तो मतलब कि उन्होंने कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया रागिनी ने। तब फिर योगेश ने फिर से पूछा कि मतलब कि कहाँ जा रही हो। तो रागिनी ने बताया कि उनके भाई मतलब कि जो कि कानपुर में हैं वहाँ पे माँ रहती हैं, माँ की तबीयत ख़राब है और माँ को ही देखने मैं जा रही हूँ। तो वो मतलब रागिनी योगेश से मतलब पूछती हैं। तब योगेश उनसे पूछते हैं कि 6 साल हो गए कि मतलब उन्होंने जब देखा कि ये तो मतलब नॉर्मल सिंपल साड़ी में हैं और एकदम कुछ कुछ भी नहीं, तो उन्हें समझ में आ गया कि शायद इन्होंने शादी नहीं की है अभी तक। तो वो रागिनी से पूछते हैं कि क्या आपने अभी तक शादी नहीं की। तो रागिनी कुछ मतलब कि बोल के जवाब नहीं देती हैं। तो फिर उन्होंने दोबारा उनसे दोहराया कि क्या आपने अभी तक शादी नहीं की। तो रागिनी ने कहा कि नहीं। तब रागिनी भी योगेश से पूछती हैं कि आपने शादी की कि नहीं। तो उन्होंने भी बताया कि अभी तक मैंने भी शादी नहीं की। तो योगेश से मतलब रागिनी पूछती हैं कि आप इधर कहाँ। तो वो बताते हैं कि मतलब कुछ काम के सिलसिले से मैं कानपुर जा रहा हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है कुल्फ़ी बेचने के लिए, और योगेश पूछता है कुल्फ़ी खाओगी। तो रागिनी उस बात पे कोई जवाब नहीं देती है। तो योगेश बोलता है कि खा लो दोस्त, कुल्फ़ी में क्या है। तब रागिनी बोलती है कि खाऊंगी मगर एक शर्त पे। तो योगेश वो पूछता है कि क्या शर्त है बताओ। तो रागिनी बोलती हैं कि पैसे मैं दूंगी।
तो योगेश बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दे देना है आप पैसे। ऐसा करते करते फिर मतलब वो लोग कुल्फ़ी खाते हैं, रागिनी पैसे देती हैं। कुल्फ़ी खाने के बाद उन दोनों की बातें मतलब करते करते बातें बढ़ती जाती हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप इस टाइम पे कर क्या रही हो? तब रागिनी ने बताया कि मैं इस टाइम पे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ाने लगी हूँ, तो महीने का 10,000 मैं कमाती हूँ। तो योगेश ने पूछा कि जब जिस टाइम पे, तब योगेश बोलता है कि जिस टाइम पे हमारा तलाक हुआ था उस टाइम पे जज साहब ने कहा था आपको 30 लाख रुपए देने के लिए, तो अगर आपने वो इस पैसे ले लिए होते तो शायद आज आपका खुद का स्कूल होता और खुद के स्कूल में आप पढ़ा रही होती, तो आपको इतना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रागिनी बोलती हैं कि अगर मैं आपसे पैसे लेकर स्कूल चलाती तो उसमें मेरा स्वाभिमान घट जाता। मुझे इसीलिए पैसा नहीं लेना था आपसे, और मैंने फिर मेरे मन में यही होता ना कि मैं आपके पैसे पे ही तो जी रही हूँ, तो आपसे मतलब तलाक लेने का मुझे मतलब ही क्या होता है। तो योगेश कहते हैं कोई बात नहीं, आपको जो सही लगा वो आपने किया, मगर मुझे मतलब कि अब बहुत पछतावा होता है कि मैंने तलाक क्यों लिया। अब मुझे अपनी गलती पे बहुत पश्चाताप होता है, और मैंने अब पीना भी छोड़ दिया है, मैं गलत लोगों की संगत भी छोड़ दिया हूँ। अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं पहले से बहुत बदल गया हूँ। अब अपने घर के लोगों की देख रेख करता हूँ, और मतलब कि अब मैं बहुत बदल चुका हूँ। बातें करते करते रागिनी पूछती है कि माँ कैसी है? तो योगेश बोलता है माँ अब इस दुनिया में नहीं है। माँ पूछती थी जब तुम्हारा हमारा तलाक हो गया था, तो उस टाइम पे माँ तुमको मुझसे अक्सर बोलती थी कि बहू को ले आओ। माँ को कहाँ मालूम था कि तलाक होने के बाद हम नहीं ले आ सकते। माँ अक्सर पूछती थी, किसी तरह से माँ को पता चल गया कि मतलब हमारा तलाक हो गया है। तुम्हारी चिंता में ही कुछ दिनों में माँ चल बसी। अब माँ इस दुनिया में नहीं है, अब मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही अपना नौकरी कर रहा हूँ। और तो मतलब बातें करते करते धीरे धीरे उनका कानपुर स्टेशन आ गया, और वो दोनों स्टेशन पे पहुंचने वाले होते हैं। तभी का मतलब कि योगेश पूछते हैं कि वापस कब जाओगी? तो रागिनी बोलती है कल सुबह 8 बजे। तो योगेश बोलते हैं कि तो मैं अपना और आपका साथ में टिकट करवा लेता हूँ वापसी का। तो रागिनी बोलती हैं आपको कब जाना है? तो वो भी बोलते हैं कि हमें भी कल सुबह ही आना है, मैं अपना और आपका टिकट ले ले रहा हूँ। तो रागिनी बोलती हैं कि नहीं, मैं कोई बात नहीं, आप अपना टिकट ले लीजिए। योगेश बोलते हैं नहीं, क्या हुआ, मैं आपका भी और अपना भी टिकट ले ले रहा हूँ। आप सुबह कितने बजे तक आ जाएंगी? तो रागिनी बोलती है मैं सुबह 8 बजे तक आ जाऊँगी। तो फिर रागिनी मतलब कि और योगेश भी और रागिनी भी कानपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं, और दोनों लोग जा कर के अपना अपना काम पूरा करते हैं। और काम पूरा करने के मतलब कि रागिनी अपनी माँ को देखने चली जाती हैं, और योगेश जो कंपनी के काम जॉब के काम से आए हुए होते हैं अपने, वो काम अपना वो कंप्लीट करते हैं। और फिर काम कंप्लीट करने के बाद वो स्टेशन पे आ जाते हैं, सुबह 8 बजे वो स्टेशन पे आ जाते हैं, और जल्दी स्टेशन पे पहुंच करके वो रागिनी का इंतज़ार करने लगते हैं। और रागिनी मतलब कि कहाँ 8 बजे का आने की बोली थी, 10 बज गया, अभी तक रागिनी आई नहीं थी, और उनकी ट्रेन भी लेट थी। तो जब रागिनी मतलब कि लेट हो गया तो रागिनी आई, तो उन्होंने पूछा, योगेश ने पूछा कि आपको लेट क्यों हो गया? तो रागिनी ने बोला कि कुछ काम की वजह से मतलब कि थोड़ा लेट हो गया, माँ के पास बैठी और बातें चीतें करने में ही टाइम मतलब व्यतीत हो गया, जिससे हमें लेट हो गया आने में। फिर उसके बाद दोनों लोग एक साथ में ट्रेन आ जाती है, और दोनों साथ में ट्रेन में बैठते हैं, और बैठ करके एक दूसरे से बातें करते हुए मतलब कि फिर जब उनको जहाँ जाना होता है, योगेश को और रागिनी को जहाँ जाना होता है, जब योगेश वहाँ पहुँचता है तो बोलता है कि अब मुझे उतरना है। तो रागिनी को मतलब कि योगेश के साथ इतना टाइम बिताने के बाद योगेश के साथ रहने का मन होता है, और वो योगेश से कहती है कि अब मैं भी आपके साथ ही उतरूँगी, अब मैं अकेला जीवन नहीं बिताना चाहती। किस माहौल के कारण, कुछ मतलब हालात के कारण तलाक हुए थे, अब मैं उस तलाक में नहीं रहना चाहती, और मैं अपने मायके भी अब नहीं जाना चाहती, मैं अपने ससुराल में रहूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी। इस तरीके से मतलब बातचीत करते करते दोनों में मतलब कि प्यार हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रहने लगते हैं, और इस तरीके से योगेश और रागिनी एक दूसरे से पुनः मिल जाते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए हम आगे एक और नए वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए जय श्री राम।